Good morning students. We are back with our online session and our session is for class 8 subject English and we are going to study unit 2 chapter the tsunami. So first of all my question is, what do you mean by tsunami? What is tsunami? Yes, tsunami is natural disaster, right? प्राकृतिक आपदा जिसे हम बोलते हैं जो नेचर से खुद ही कॉज होती है. सो हाउ कैन वी डिफाइन सुनामी? जैसे अंडर वाटर, जैसे आप सपोज कि सी है, सी के अंदर जब अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू दैट, जो सी के वेव्स होते हैं तो वो बहुत तेजी से उछल जाते हैं. जब वो बहुत तेजी से उछल जाते हैं और जैसे जैसे पानी की वेव्स आगे बढ़ती है तो ओशन की डेप्थ कम हो जाती है और हाइट जो होती है वेव्स की वो बड़ी हो जाती है. एज एंड व्हेन इट रीचेस लैंड और सी शोर पे जब वो रीच होती है अपने घरों के पास, बिल्डिंग के पास, तो वो उनकी हाइट बहुत ऊंची हो जाती है एंड दे कॉज सो मच ऑफ डैमेज. सो सच वाज वन इंसिडेंट इन 2004. इफ यू आर अवेयर और you know about that incident. So what was that incident? Tsunami had stricken on the Tamil Nadu coast, Andaman and Nicobar Islands, Indonesia and up to Seychelles near Africa. मतलब बहुत जोरदार सुनामी आई थी. 2004 की बात है, 26 दिसंबर 2004. So nearly 1 lakh or 1,50,000 lives were affected due to that tsunami. So tsunami had caused a huge UN cry all around the world that time, जो कि इंडियन ओशन में आई थी सुनामी. ठीक है, और हमारे इंडियन पार्ट में तमिलनाडु कोस्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट किया था और जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड से उनको भी बहुत ज़ोरदार नुकसान पहुँचाया था इस सुनामी में. सो इसी सुनामी में कुछ हमारे पास स्टोरीज है. वी हैव क्लस्टर ऑफ स्टोरीज कि हाउ पीपल face this tsunami and how they were swept away by the waves, right? So we are going to discuss those stories. So part 1, this is related to Andaman and Nicobar Islands or archipelago, which is a group of islands. So Andaman और Nicobar Islands के जो hit हुआ था उसमें हम कुछ stories को discuss करने वाले हैं. So first is the story of Ignatius of Kachal Islands. So where is this Kachal Islands? ये कच्छाल आइलैंड्स निकोबार, जो अंडमान एंड निकोबार है उसमें निकोबार सेक्शन जो है वहाँ पर ये कच्छाल आइलैंड्स है. और ये इग्निशियस, दिस इज नेम ऑफ पर्सन. ही इज अ मैन, ही इज वर्किंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक. ही इज मैनेजर ओवर देयर एंड सडनली व्हेन ही वोक अप वन डे ऑन 26 दिसंबर, जो जबकि ये बात है ये सुनामी की, जब वो एक दिन उठा मॉर्निंग में तो व्हाट ही फाउंड कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल. कुछ तो वेव्स की वगैरह आवाज आ रही है उनको. सो उन्होंने क्या किया, अपने वाइफ को भी उठाया, अपने दोनों बच्चों को भी उठाया एंड व्हाट ही डिड, जो उनके घर का जो सामान था, टेलीविजन एंड ऑल, उनको उसने सेफ जगह पे रखा और उसके बाद ही केम आउट ऑफ दैट हाउस एंड रैन फ्रॉम देयर. वहां से वो भाग गए. बट ये ऐसा हुआ कि उसमें सो उनके बच्चों ने क्या किया, उनके इग्निशियस के बच्चों ने उसके नाना और मामा का हाथ पकड़ा और जिस डायरेक्शन से वेव्स आ रही है उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे. क्योंकि व्हेन यू रन इन अपोजिट डायरेक्शन देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट सेव्ड, राइट? So they started to run in opposite direction, but no one was saved. सब लोग उन लहरों की चपेट में आ गए and they died. और इग्निशियस के साथ कुछ और 3-4 बच्चे थे, वो बच गए. Next up we have story of Sanjeev in Kachal. So Sanjeev is a policeman in Kachal Islands and suddenly one day he also experienced the same thing कि कुछ waves वगैरह आ रहे हैं, अनयूजुअल लग रहा है. सो ही सॉ कि दिस इज नथिंग बट सुनामी एंड इन दैट कोर्स ही वाज एबल टू सेव हिज वाइफ, ही हिमसेल्फ एंड हिज वन स्मॉल बेबी. बट उस दौरान क्या हुआ कि उनके पास में जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे एक कुक ठहरी हुई थी जो कि
वाइफ थी, राइट। सो उसको बचा, उसकी भी उनको आवाज आ रही थी, तो उसको बचाने के लिए वो गए वहां पर, तो दोनों भी लहरों में डूब के चले गए एंड दे बोथ वर स्वेप्ट अवे बाय द waves. So you can know कि how dangerous the tsunami and intensity of tsunami is, because it is very difficult to overcome from any natural disaster. It is very hard and it causes a huge damage to life and property both. Next up, after Sanjeev's story, we have a small story of a 13-year-old girl, Meghna. Who was Meghna? Meghna was a 13-year-old girl in Kachhar only. और वहाँ पे मेघना क्या हुआ था, मेघना भी इसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, वो भी she was also swept away by the waves. waves लहरें उसको भी बहा के लेके चली गई थी, और उसने देखा कि 7 to 8 times हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू करने के लिए, जब हम हमारे किसी भी पार्ट में या कंट्री में कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो गवर्नमेंट रेस्क्यू करने के लिए अपने फोर्सेस लगाते हैं, तो उस टाइम भी वहाँ पे भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी उन्होंने फोर्सेस लगाए थे। बट ऐसा हुआ कि उन फोर्सेस वो वहाँ से बहुत सारे लोगों को बचा रहे थे, बट मेघना ने उनको बहुत सारी आवाज़ें दी, बट दे कुड नॉट हियर मेघना, बट मेघना कुड सी देम। सो इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेघना डिड नॉट सर्वाइव, शी डाइड, शी वाज स्वेप्ट अवे बाय द वेव्स। नेक्स्ट अप we have story of Almas Javed of Caramel Convent School in Port Blair. As you all know that what is Port Blair? Port Blair is capital of Andaman and Nicobar Islands, and जैसे कि आप ये समझ लो कि ये पूरा ग्रुप है अंडमान और निकोबार का, तो यहाँ पे ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार आइलैंड्स है। तो ये जो 2-3 स्टोरीज थे ये हमने निकोबार आइलैंड से पढ़े, जहाँ पे कछवाल आइलैंड से, और अब ये स्टोरी है अंडमान आइलैंड से। सो अंडमान आइलैंड्स में एक लड़की है, शी वाज अ यंग गर्ल, अलमास जावेद, एंड वो कौन से स्कूल में पढ़ती है? कैरमल कॉन्वेंट, जो कि कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान पार्ट में है। सो व्हाट शी डिड, इट वाज 26 दिसंबर, मतलब क्या यू कैन नो कि दिस इज क्रिसमस, क्रिसमस के अगले दिन या क्रिसमस के 1-2 दिन पहले क्या सेलिब्रेशंस वगैरह उस चीज से रिलेटेड स्टोरीज होंगे। सो they came to celebrate Christmas to Nicobar Islands. Nicobar Islands में एक place है Nankou. So they came over there to celebrate Christmas. So उस दौरान इनको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि कुछ तो unusual है, and there are waves आ रही है बहुत सारी। Then उनकी जो फैमिली थी वो सारी, उन्होंने they understood that there is something wrong and they tried to save each other. So her father, Alma Javed's father and all her family, वो वहाँ से बच निकले, बाहर निकले, but उन्होंने देखा कि उनके जो grandfather है, he was hurt by something and he fall down on the ground. So Alma Javed's father rushed to the grandpa to help him. grandfather के पास, दादा के पास गए वो help करने के लिए, और उसी दौरान waves were very strong और waves उन दोनों को भी बाहर के लेके चले गए। So what you come to know over here कि how bad that incident was, कि सुनामी कितनी ज़्यादा खतरनाक थी जो 2004 में आई थी, और इन सारे इंसिडेंट से हमें यही पता चल जाए कि there is very less chance of survival. So we have to be very careful and sympathetic towards the people who lost or who lose their life and property during such natural disasters. So students, in part 2 we are studying a cluster of stories from Thailand, Java, Sumatra. जैसे आप जानते हो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, इनसे थोड़ा ही दूर हमारे इंडोनेशिया है, तो वहाँ पे इंडोनेशिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जावा, सुमत्रा एंड इंडोनेशिया। You get this? So ये जो पार्ट है, दिस इज वेरी क्लोज ना, पूरा इंडियन ओशन में, तो ये सारी पार्ट्स बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड थे। So now this in part 2 we are going to study the story from Indonesia. So this is story of Tilly Smith at Phuket, Thailand. So ये पिक्चर आप गौर से देखिए कि वेव्स यहाँ जब सी में जब प्लेट्स हिलती है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी जो वेव्स होती है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़
दैट दे वर ऑन द बीच, वो बीच पार्ट पे थे, मतलब जहाँ पे सी होता है और वहाँ पे पार्टी कर रहे थे क्रिसमस की। सो वहाँ पे व्हाट शी नोटिस कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल, वेव्स आर कमिंग बट दे आर नॉट यूजुअल, दे आर वेरी हाई, बहुत हाई है वो वेव्स और वो आ रही है। तो टिल्ली को क्या पता चला कि हाँ 2 हफ्ते पहले ही मैंने अपने ज्योग्राफी की जो टीचर थी वो हमें कुछ पढ़ा रही थी। व्हाट वाज शी टीचिंग अस? शी वाज टीचिंग अस अबाउट ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स कि सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स ये कैसे होते हैं वो पढ़ा रही थी। और उसमें हमें हवाई आइलैंड्स में 1946 में जब सुनामी आई थी तो उसका वीडियो दिखाया था, तो वो बिल्कुल ऐसा ही था, वहाँ पे भी वो वेव्स ऐसे ही आ रही थी। सो व्हाट शी डिड, शी शाउटेड aloud, very loudly she shouted there, and then what she said कि भागो सब लोग यहाँ से भागो, and all the people ran from there and there. So उन्होंने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था कि सुनामी बिल्कुल ऐसी होती है और हवाई आइलैंड्स का उन्होंने वीडियो भी देखा था। So Tilly shouted aloud, she cried, she said भागो, run run. So Tilly के इस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे लोगों की वहाँ जान बच गई थी। एंड व्हाट दे डिड, वो वहाँ बीच छोड़ के दे टुक अ रेस्क्यू इन अ होटल, बहुत बड़ी लंबी होटल थी हाइटेड, और उसके लास्ट फ्लोर 3rd फ्लोर पे जाके उन्होंने शेल्टर लिया और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस दे वर सेव्ड। सो टिल्ली बिकेम वेरी फेमस आफ्टर दैट and she was really a brave girl that due to her awareness she was able to save many lives at Phuket, Thailand on the Christmas day. Next up we have part 3. Part 3 is story of how animals possess 6th sense to detect natural calamities like earthquakes, tsunami, etc. Now this is a very nice fact that animals, be it dog, elephant, zebra, giraffe, any sort of elephant, they have their 6th sense. अपने पास 5 senses तो होते हैं, जैसे वो कौन से nose, eyes, skin, tongue, right, and ears, ये 5 sense है। इसके अलावा animals में एक 6th sense extra होता है, उसकी वजह से क्या they are very sharp at hearing, उनको जो आवाज़ें हमें नहीं सुनाई देती वो animals को सुनाई देती है। सो earthquake में जो मूवमेंट्स होते हैं ना, आपको पता है क्या सुनामी आने वाली तो पानी की जो वो मूवमेंट है वो एनिमल्स को पहले ही वो उसको महसूस कर लेते हैं। दे कैन डिटेक्ट दैट वॉइस और दोज वाइब्रेशंस एंड दे बिकम वेरी अवेयर। वो जैसे अगर किसी के पास पेट्स है, अगर किसी पेट को रेगुलर घूमने जाने की आदत है तो वो पेट उस दिन अवॉइड कर सकता है एंड इट कैन सेव द लाइफ ऑफ हिज मास्टर एज वेल। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि animals have a sharp 6th sense to detect the natural disasters. Then, such was the case at Kudalur Coast in Tamil Nadu and at Yala National Park and Pattanamangala Beach in Sri Lanka. Sri Lanka और इंडिया में भी यही देखने को मिला कि कुछ elephants या कुछ some elephants ran away from Pattanamangala Beach जब वहाँ पे जू में लोग देखने आए थे उन एनिमल्स को। तो सम एनिमल्स हैड डिटेक्टेड दैट ऑलरेडी समथिंग वाज गोइंग टू गो रॉन्ग एंड व्हाट दे डिड, वो वहाँ जू छोड़ के चले गए। या अगर किसी का पेट था तो एक डॉग पेट है इसमें आपके यहाँ पे याला बीच श्रीलंका में। सो उस पेट ने बीच साइड पे वॉक करने से मना कर दिया। सो दिस आर द इंसिडेंट्स वेयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स possess 6th sense and in this tsunami also animals के मरने की खबरें बहुत कम आई है एंड ज़्यादा अपने पास जो न्यूज़ है we have news of the life losing of people, मतलब इंसान ह्यूमन बीइंग्स को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है rather than animals because animals possess a serious